क्या हुआ अर्जुन? कोई परेशानी है? इंदु, तुमसे एक बात पूछूं? अगर कोई मुझे नौकरी की ऑफर दे जहां बहुत अच्छी सैलरी हो एंड ढेर सारे अलाउंसेस भी हो, मुझे क्या करना चाहिए? किसी ने ऑफर दिया है? वो मिस्टर बख्शी है ना, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। मैं बिजनेस के सिलसिले में उनसे मिलने गया था, लेकिन उन्होंने मुझे नौकरी ऑफर कर दी। और तुमने मना कर दिया होगा। हाँ, मैंने मना कर दिया। और जब तुमने इनकार कर ही दिया है तो फिक्र कैसी? फिक्र तो होती है ना इंदु, डर भी लगता है। अगर ऑर्डर्स नहीं मिले तो मेरी फैक्ट्री कैसे चलेगी? हालात बदलते देर नहीं लगती अर्जुन। और जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी, तो उस बारे में सोचना ही क्या? इंदु, जब इंसान हर बार नाकामियों का सामना करता है तब उसे यही लगता है कि शायद फिर से उसका यह फैसला गलत था। लेकिन इंदु, मैं हर मुमकिन कोशिश करना चाहता हूं कि मुझे मेरी फैक्ट्री के लिए बिजनेस मिले। मैं कम प्रॉफिट में काम कर लूंगा, लेकिन कम से कम यह तसल्ली तो रहेगी कि मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूं, किसी और के लिए मेहनत नहीं कर रहा। तो बस परेशानियां खत्म। हाँ भाई, मेहमानों की लिस्ट बना लो, वरना बाद में लोग शिकायत करते हैं कि बिटिया की शादी की और हमें बुलाया तक नहीं। बाबूजी, कुछ लोग तो बुलाने के बावजूद आते नहीं हैं, पर अगर न्योता ना दिया जाए तो बाद में शिकायत जरूर करते हैं। हाँ बिल्कुल भैया, अच्छा यही होगा कि उनको बुला लिया जाए। देखिए, वो आए या ना आए, कम से कम शिकायत करने का मौका तो नहीं मिलेगा उन्हें। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही। और वैसे भी रीमा की शादी के बाद हमारे घर में बहुत समय तक किसी की शादी नहीं है, इसीलिए हम सारे रिश्तेदारों को जरूर बुलाएंगे। हाँ बिल्कुल। श्रीवास्तव जी नमस्ते। अरे शर्मा साहब, अरे आइए आइए शर्मा साहब आइए। ये हमारे पंडित जी हैं, पंडित जुगल शास्त्री। ओहो, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। नमस्ते। शर्मा साहब, हमारे साथ नाश्ता कीजिए। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि हम लड़की वालों के घर का पानी भी नहीं पीते। श्रीवास्तव जी, कैसी बात करते हैं आप? बरसों पुरानी दोस्ती है हमारी। मैं दरअसल ब्याह के संबंध में आपसे कुछ जरूरी बात करने आया था। कोई समस्या? हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। आइए ना। चलिए चलिए। श्रीवास्तव जी, अमित और रीमा बिटिया की कुंडलियों के अनुसार लग्न का शुभ मुहूर्त इस महीने की 24 तारीख को है, यानी आज से ठीक 5 दिन बाद। 5 दिन के बाद? हाँ भाभी जी, और अगर ये मुहूर्त टल गया तो अगले 6 महीने तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। अब ये शादी अभी करनी है या 6 महीने बाद, ये फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। और आप लोगों का जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। बाबूजी, मुझे लगता है रीमा के ब्याह का काम 5 दिनों में थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल ही क्या, इम्पॉसिबल है। आप उन्हें मना क्यों नहीं कर देते?
जी बाबूजी, मना कर दीजिए। इतनी सारी तैयारियां करनी है, शादी की साड़ियां, जेवर, ये सब खरीदने हैं। ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा? मेरे तो सारे अरमानों पे पानी फिर गया। मैंने तो सोचा था कि संगीत के लिए और मेहंदी के लिए अच्छी अच्छी और अलग अलग साड़ियां लूंगी, लेकिन सब बेकार हो गया। बाबूजी, आपकी क्या राय है? मैं सोच रहा हूं कि ब्याह के लिए 6 महीने इंतजार करना क्या उचित होगा? मैं समझता हूं कि 5 दिनों में शादी के सारे इंतजामात करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम सब मिलजुल कर काम करें तो कोई मुश्किल नहीं। मैं तो चाहता हूं कि इस महीने की 24 तारीख को ही रीमा का ब्याह हो। और वैसे भी कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। बाबूजी ने ये जो फैसला किया है, उसका नतीजा पता है क्या होगा? जल्दबाजी में पैसा पानी की तरह बहेगा। खुद तो खर्च करेंगे, हमसे भी खर्च करवाएंगे। प्रवीण भैया, आप बाबूजी से बात क्यों नहीं करते? अरे 6 महीने की तो बात है। अब अगर इतने दिन रुक गए तो ऐसा तो है नहीं कि रीमा की शादी की उम्र निकल जाएगी। भाभी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? बाबूजी अपने फैसले किसी के लिए नहीं टालते। ये सारी गलती उस पंडित की है। शुभ मुहूर्त गुजरने के बाद आ जाता तो क्या फर्क पड़ जाता उसे? कैसी बेवकूफों जैसी बात करती हो? इसमें पंडित का क्या कसूर है? हाँ, कसूर तो सारा हम लोगों का है। पता है तुम्हारे बड़े भैया ने क्या कहा है बाबूजी से? बाबूजी, आपको पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जितने रुपए की जरूरत होगी सारा मैं दे दूंगा। हे भगवान, कहीं तुमने तो कुछ ऐसा नहीं कह दिया ना? वो मैंने कह दिया क्या? विशाखा कैसे मना करता? बड़े भैया ने कमिट कर दिया था। क्या अच्छा लगता है मैं मना करूं? और वैसे भी ओकेजन ऐसा है जहां पर रुपयों के लिए आनाकानी करना ठीक नहीं लगता। जो खर्चा होना है सो तो होगा ही। बाकी छोटी बहन है मेरी वो। अमित, नमस्ते इंदु भाभी। नमस्ते। वो एक्चुअली मैं अचानक से ही बिना बताए यहाँ पर आ गया था, तो सोच रहा था कि अंदर आऊं कि ना आऊं। अरे, इसमें झिझक कैसी? आप इस घर के होने वाले दामाद हैं। आइए, अंदर आइए। नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पर आप लोगों से परमिशन लेने आया हूँ। मैं एक बार रीमा को अपने साथ बाहर ले जाना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा टाइम के लिए नहीं। बस बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बातें करेंगे और घर वापस आ जाएंगे। एक्चुअली मुझे कोई एतराज नहीं, पर पता नहीं बाबूजी परमिशन देंगे या नहीं। आप एक बार उनसे बात कीजिए ना। मैं आप उन्हें कहेंगे तो शायद वो मान जाएंगे। प्लीज। मैं कोशिश करूंगी, बट आई कांट प्रॉमिस। हाँ, ठीक। आइए। अरे इंदु, तुम ऑफिस नहीं? माँ जी, वो अमित, आओ आओ। खुश रहो। खुश रहो बेटे। आओ बैठो। कैसे आना हुआ? बाबूजी, वो एक्चुअली बाबूजी, अमित रीमा से मिलना चाहते हैं। अरे तो इसमें शर्माने की कौन सी बात है? रीमा को बुलवा लो। बाबूजी, एक्चुअली मैं रीमा को बाहर ले जाना चाहता हूँ अपने साथ। अमित बेटे, शादी से पहले रीमा को बाहर ले जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम यहीं घर में बात कर लो ना उससे।
बाबूजी, इन दोनों की शादी तय हो चुकी है। अगर ये थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहे तो इसमें हर्जी क्या है? अगर आप इजाजत दें तो हम दोनों, मैं और अर्जुन भी चले जाएंगे इनके साथ। लेकिन तुम्हारा ऑफिस? मैं फोन करके कह दूंगी कि आज मैं लेट आऊंगी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, रीमा से कहो तैयार हो जाए। हिंदू, तुम्हें याद है जब पहली बार हम दोनों इसी तरह बाहर घूमने गए थे, तब इसी तरह तुम्हारे मम्मी डैडी भी हमें दूर से बैठ के देख रहे थे। और तुम्हें पता था वो हमें देख रहे हैं, फिर भी तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था और छोड़ ही नहीं रहे थे। मैम, ये हाथ तो जिंदगी भर नहीं छूटेगा। अच्छा ही हुआ कि हम भी इन दोनों के साथ आ गए। इसी बहाने हमें साथ बैठने का मौका मिल गया। अर्जुन जी, हमें मौकों की क्या जरूरत? हमारी कोई नई शादी थोड़ी हुई है। नहीं नहीं, शादी को चाहे 10, 20 या 50 साल हो जाए, लेकिन अगर शादी में नयापन ना होना तो उसमें रोमांस भी नहीं होता। अब तुम बाबूजी और माँ को देखो, वो दोनों आज भी एक दूसरे को कितना चाहते हैं। अगर आज भी बाबूजी माँ की तारीफ करे ना तो माँ शर्मा जाती है। अर्जुन, तुम भी मेरी तारीफ करो ना, फिर मैं भी शर्माऊंगी। मैं क्या तुम्हारी तारीफ करूं? तुम्हारी तारीफ तो पूरी दुनिया करती है। पूरी दुनिया से मुझे क्या लेना देना? मैं तो सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। और तुम्हें कितना मजा आता है ना अपनी तारीफ सुनने में। अब तुम तारीफ करोगे या नहीं? जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? पास और कुछ कहना है? लो, आ गई। थोड़ा और पास। अर्जुन, कहो। अर्जुन, तुम भी ना। और तारीफ सुननी है? हाय अर्जुन। हेलो लीलिमा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। इंदु कहाँ है? यही कहीं वो रही। इंदु,
जरा इधर आना। नीलिमा, मैं अभी आई। होगी तैयारी? हाँ, आप बताइए कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी। देखो कौन है? नीलिमा, हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कितनी देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम ऑफिस में नहीं थी ना, इसीलिए मुझे मौका ही नहीं मिला निकलने का। आओ अंदर आओ। तो सिर्फ 5 दिनों में इतना सब अरेंजमेंट हो गया? हाँ, जानती हो, पहले तो कोई श्योर नहीं था। जब बाबूजी ने जोर दिया तो सब जुट गए। हाँ देखो, हो गई अरेंजमेंट। साहब जी, गरम गरम हलवा जरा खा के तो देखिए थोड़ा। जरा क्यों, पूरा ही खा के देख लूंगा। जाओ भागो और एक प्लेट ले आओ, जाओ। अरे माँ जी, आओ तुम्हें माँ जी से मिलवाती हूँ। मैं हमेशा उनके बारे में जिक्र करती हूँ ना। हाँ। आओ। माँ जी, ये मेरी ऑफिस की फ्रेंड नीलिमा। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटा। आओ, मैं तुम्हें घर के बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। अभी आएगी। बड़े भैया, ये मेरी फ्रेंड नीलिमा।